इस वक्त मैं हूँ रोहत टोल प्लाजा पे और आज यहाँ पे कुछ अलग ही चहल पहल मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इधर किसान महिलाएं कुछ गीत गा रही हैं, अपने हरियाणवी गीत। और मैं एक बार बाहर का भी दिखाना चाहूँगा कि देखो बाहरली साइड में चाय पानी किसान भाई पीने लग रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा मलिक साहब से, क्या आज एक चहलकदमी अलग ही है, जैसे मेले का एक जैसे माहौल जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या आज प्रोग्राम है? बिल्कुल सही बात कही है कि आज काफ़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी किसान मजदूर और महिलाएं यहाँ पे पहुँची हुई हैं जी। ये किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी यहाँ पर आ रहे हैं जी। और एक यात्रा का यहाँ से लेकर के कई गांव के बीच से होते हुए मतलब सिंगू बॉर्डर पर ये यात्रा जाएगी, जिसमें भारी संख्या में युवा शामिल होंगे। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगवानी में इस आंदोलन को और ज़्यादा प्रगति और गति देने के लिए ये यात्रा आज निकाली जाएगी, सिंगू बॉर्डर जाएगी। इस यात्रा का मेन मकसद क्या होगा? मेन मकसद तो हमारा तो वही है कि भाई हम सरकार को कह रहे हैं, पिछले 8 महीने से ये आंदोलन चला हुआ है, ऐतिहासिक आंदोलन है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन है। एक ही बात है, सीधी बात कि भाई 3 काले कानून और एमएसपी का काले कानून रद्द करो और एमएसपी का पे कानून बनाओ। ये छोटी सी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही, समझ में तो आई हुई है लेकिन जान के अनजान बनी हुई है। आपसे जानना चाहूँगा, अभी मलिक साहब ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि एमएसपी पे कानून बनाओ और कृषि बिल को रद्द करो। जी। लेकिन सरकार कहती है हम किसी भी कीमत पे ये बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन करा सकते हैं। एक तरफ किसान की जिद या किसान का ये कहूँ कि डर कि भाई हमारी ज़मीन चली जाएंगी। ये सिर्फ किसान की जिद की या सरकार की जिद की बात नहीं है, ये संविधान को बचाने की बात है। कृषि और मंडी पे केंद्र सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कानून बनाने का। किसान आज सब अपने ज़मीन बचाने के लिए तो लड़ ही रहा है, संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है। स्टेट के अधिकार को खोज के सरकार केंद्रीकरण करती जा रही है, उसके लिए भी लड़ रहा है। तो जब तक ये कानून संशोधन इसलिए स्वीकार नहीं किए जा सकते, अगर संशोधन स्वीकार कर लिए गए तो केंद्र सरकार का हक मान लिया जाएगा खेती पर मंडी में कानून बनाने का, जो कि हम हरगिज़ नहीं चाहते। वीना मलिक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि महिलाओं को ज़्यादा पता है कि उनका रसोई का बजट बिल्कुल चरमरा गया। सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है, मसालों की कीमत आसमान छू रही है, गरीब आदमी तेल से जो सब्जी छोंक लेता है उसकी भी कीमत आसमान को छू रही है। गरीब आदमी कैसे गुजारा करे, कैसे अपने पेट के ऊपर पट्टी बांधे? और क्योंकि उसकी जो आमदनी है वो बिल्कुल नील है और महंगाई आसमान छू रही। क्या कहना चाहिए? ये इनकी जो 7 साल से, वैसे तो पहले से ही चली आ रही है ये चीज़ें। हाँ जी। लेकिन फिर भी ये था कि कुछ सांस मिल जाया करते हैं जिंदा रहने के लिए महिलाओं को। जैसे अपना ये राशन कार्ड पे जो अपना बीपीएल जो अपनी महिलाएं हैं उनको मिल जाया करता था थोड़ा बहुत राशन। लेकिन ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो नया कानून लेके आए हैं उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें कट करके और काला बाजारी का जो की तरफ बढ़ावा दिया है, उससे सबसे ज़्यादा असर हमारी रसोई पर पड़ा है। गरीब परिवार, गरीब महिला जिसको जो थोड़ा बहुत अनाज लेके, चावल लेके, दाल लेके, तेल लेके अपना चला लिया करती, रोटी रोजे पेट भर लिया करती और मतलब गुजारा कर लिया करती था, चलो बाल खाना पाने। लेकिन वो सारी चीज़ें अब इस राज्य में लगातार बंद होती जा रही है। अभी देखो आज की खबर भी यही आ रही है, 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं लोगों के जो तेल के नाम के जो उन्होंने तेल देना बंद किया राशन डिपो पे, उसके बदले ये था कि कैश आएगा। लेकिन वो 4 महीने खबर आई हुई है कि 4 महीने हो गए उस तेल के नाम का जो उनको मिलना था 250 रुपये, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ये जो चीज़ है मतलब एंड में तो महिला पे आती है। महिला पाएगी तो घर में जो बेटी है, हमारी कोशिश ये रहती है कि बेटा खा ले, पति खा ले, भाई अपना दूसरा खा ले, है ना, उस ढंग से। तो माँ बेटी जो है ना वो अनीमिया की और सारी उसकी शिकार होती है, कुपोषण की। तो ये जो है अल्टीमेट, जैसे अभी हुड्डा जी ने कहा कि ये हमारे संविधान खेती को नहीं, ये हमारे हर चीज़ को बचाने की लड़ाई है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं कि भाई गरीब का जो राशन कार्ड का है, जो सिस्टम जो बनाए हुए पीडीएस प्रणाली जो बनाई है, ये हमारा अधिकार है।
जो हमें बहुत लंबे संघर्षों के बाद मिले हैं, लेकिन उसको ये सरकार लगातार हमारे अधिकारों को तो महंगाई बहुत बढ़ा दी है। नेचुरली पेट्रोल डीजल का आप देख रहे हो लगातार कि आपको, और लोग कह रहे हैं कि फिर जो इनके मंत्री शंत्री है वो कह रहे हैं कि क्यों चाहते हो साइकिलों पे चलो, भाई तू साइकिलों पे चल रहा है कि, और तो इनकी जो ये सांप्रदायिकता बढ़ाने की जो नीति है, तोड़ फोड़ की राजनीति करके लोगों को जात पात में बांट के उनको उनके अधिकारों के मुद्दों के ऊपर बोलने की, सोचने की बजाय लोगों को का मतलब एक अंधभक्त की तरफ बढ़ाने का। अब आप देखो फायदा देखो एंड में इस आंदोलन का कि सारी महिलाएं कितनी जागरूक हो गई हैं। नई नई महिलाएं आपको इसमें दिखेंगी, दुनिया भर की महिलाएं जो खड़ी हुई हैं, और जो सबसे ज़्यादा अच्छा असर पड़ा है हमारी जो माएँ जो संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे, युवा लड़के खासकर, जो अब आप देखो कांवड़ का जो मामला चल रहा था, कांवड़ जाया करते, बालक उड़ जाया करते, अब की बार जो है सारी कांवड़ जो ना बॉर्डर्स पे जा रही है। तो ये बड़े आंदोलन के बड़े फायदे हैं जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो देश की कर्णधार है, जिसने कमांड संभालनी है हमारी उसकी देश की, वो जागरूक हो रहे हैं मुद्दों के प्रति। उनको घर की, वो अब यहाँ बैठ के महिलाओं को सुनते हैं तो उनको अपने माँ का दर्द, बेटी का दर्द, बहन का दर्द भी महसूस होता है। तो वो अभी हम ये आंदोलन हमें ऐसे ही चलाते रहेंगे, और जब तक ये सारे कानून रद्द नहीं होते, जिसमें ये आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून भी शामिल है, इनको रद्द कराए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। संशोधन हमें मंजूर नहीं। अभी बीना मलिक जी ने कहा कि संशोधन हमें मंजूर नहीं है जी। सरकार भी एक तरफ जिद है। आने वाले टाइम में कोई ऐसा आपके पास फार्मूला कोई है कि सरकार झुके थोड़ा? नहीं, ना तो हम सरकार को झुकाना चाहते हैं, और जिद पे किसान नहीं है। किसान तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, और जिद पे है सरकार। और जहाँ तक संशोधन की बात है, संशोधन से अगर चीज़ें ठीक होती तो अब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन सरकार बहकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये पूरी तरह से साजिश के तहत ये 3 काले कानून लागू करे हैं। इन्होंने देश की जनता को, किसानों को, पूरे देश के किसानों को ये वायदा किया था कि मोदी जी जब सत्ता संभालेंगे, सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम होगा किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जाएगी। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बजाय 3 काले कानून इन्होंने लागू करे, और हमें कोई इनमें संशोधन मंजूर नहीं है। 3 काले कानून वापस चाहिए और MSP पे बिल कानून चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।